अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप क्या समझते हैं कि हम बहाना करके रोज़ा तोड़ देते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के रोज़ा तोड़ देते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है? क्या हमारी पकड़ नहीं होने वाली है? तो सुनिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। पूरे वीडियो पर बने रहिए कि एक रोज़ा तोड़ते हैं तो क्या सज़ा होने वाली है और क्या कफ़ारा है। गौर से सुनिएगा। दरअसल रोज़ा जो है ना, मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। 30 रोज़े रखने होंगे मुसलमानों को, मगर क्या है कि मुसलमान तकरीबन 25% ऐसे हैं जो छुप कर, तो घर में बैठ कर और दरवाज़ा बंद करके होटलबाजी करके मतलब रोज़ा को तोड़ देते हैं और रोज़े की बदनामी और रोज़े का जो है मजाक उड़ा देते हैं। तो ऐसे लोग कान खोल करके सुन ले। अगर आपने बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा तोड़ा, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई उज़र नहीं, और आपने बग़ैर उज़र के रोज़ा तोड़ा छोटे छोटे बहाना को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह की गिरफ्त बड़ी मजबूत है, बड़ी सख्त है। जब हम पकड़े जाएंगे ना तो ऐसे पकड़े जाएंगे कि मत पूछिए। इसीलिए रोज़ा जो है ना फ़र्ज़ किया गया है। तो फ़र्ज़ जो होता है ना वो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि हमें वो काम करना ही होगा। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है कि हमने रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया है, तुमने रोज़ा रखना है। मगर हम समझते हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, चलो कौन है पूछेगा। अरे कल क़यामत में हम देख लेंगे। क्या देखिएगा क़यामत में? क्या देख लीजिएगा आप? आपसे एक बाल भी किसी का बाका हो सकता है। क़यामत में आप खुद डर से थरथरा रहे होंगे, पानी पानी हो जाएंगे। और आज कहते हैं कि कब्र के मामलात को हम देख लेंगे और हशर के मामलात को देख लेंगे। बोलना आसान है, देख लीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देखा, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख, पता चलेगा। आज कोई बोलने वाला नहीं है, आज किसी का डर नहीं है। कौन पूछेगा हम नमाज छोड़ दें, रोज़ा तोड़ दें? कौन पूछेगा? अल्लाह तो है, अल्लाह तो पूछेगा। अल्लाह को तो हिसाब चाहिए। इसीलिए मुसलमानों कान खोल करके सुनो, रोज़ा मत तोड़ो, रोज़ा मत छोड़ो। जब कोई बंदा रोज़ा तोड़ता है, रोज़ा छोड़ता है, तो वो इनडायरेक्टली अल्लाह को छोड़ देता है, वो रसूलुल्लाह को छोड़ देता है। याद रखें आप, अगर आपने एक रोज़ा जानबूझकर तोड़ लिया बग़ैर किसी उज़र के, तो कहा जाता है कि 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ जाएगा। दूसरी रिवायत से पता चलता है कि 600 बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ जाएगा। क्या समझते हैं आप? ये रोज़ा इश्क है, अल्लाह से इश्क किया जाता है। ये आशिकी का सबूत देता है रोज़ा कि हम किसी से इश्क कर रहे हैं, दीवानगी आ चुकी है। इसलिए हम दाना पानी खाना कुछ नहीं लेते। जेब में पैसे मौजूद हैं, घर में अनाज मौजूद है, मगर मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इश्क की निशानी है ये। और आप रोज़ा तोड़ करके आप कहते हैं कि हम जन्नती बन जाएंगे, जो होगा देख लेंगे। याद रख लीजिए, बड़ी सख्त पकड़ होने वाली है। जो बंदा रोज़ा रख लेता है ना, अल्लाह ताला उसका हो जाता है, अल्लाह उसको मिल जाता है। और याद रखें कि एक रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा भी आपको देना पड़ेगा। आप जानते हैं कफ़ारा क्या होता है? अगर आपने एक रोज़ा तोड़ा तो उसका कफ़ारा ये होगा कि 60 ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद करना होगा साहब। तो 60 ग़ुलामों का ज़माना तो नहीं है, तो आपको 60 मिस्कीन ऐसे हैं जिसे खाना खिलाना पड़ेगा, या फिर 60 नफल रोज़े आपको रखने होंगे। बताइए, एक रोज़ा तोड़ने के बदले में 60 रोज़ा आपको रखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ही रोज़ा रख लें, ये बेहतर है हमारे लिए। इसीलिए मामूली न समझिए रमज़ान के महीने को और रमज़ान के रोज़ों को। अल्लाह ने इस उम्मत से ज़्यादा मोहब्बत की है, इसीलिए 30 रोज़े दिए हैं। अल्लाह ने इस उम्मत से ज़्यादा मोहब्बत की है, इसीलिए इसको रमज़ान दिया है, इसको नमाज तरावी दी है। और उम्मतों को रमज़ान नहीं मिला था, और उम्मतों को 30 रोज़े नहीं मिले थे, तरावी नहीं मिली थी। आपसे अल्लाह ने मोहब्बत की है,
تو محبت کی لاج آپ رکھیے اور اللہ سے پیار کیجئے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ ہمیشہ ہر وقت ہر پل سب کو سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ پکڑ لیے جائیں گے ہم، جکڑ دیے جائیں گے ہم، اور اللہ کے یہاں جو عذاب ہے بڑا ہی سخت عذاب ہے، اور اللہ کے یہاں جو نعمت ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ یہی نہیں کہ اللہ کے یہاں کتنی نعمتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، رمضان کے مہینے کا مذاق نہ اڑاؤ اور روزوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرو۔ جب تم اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرو گے، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ تم کو مل جائے گا۔ جو تم مانگو گے، جو تم چاہو گے، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کی طرف تمہیں بڑھنا پڑے گا۔ جب اللہ کی طرف تم بڑھو گے تو اللہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ ایسا کرو میرے مسلمان بھائیوں، تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تو ضرور کامنٹ میں لکھیے، اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم۔